छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल में आयोजित हुई, जहां राहुल गांधी ने विशाल जनसभा में परिवारजनों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि शहडोल की जनता के अद्भुत उत्साह, प्रेम और अपार समर्थन के लिए आभारी हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ चुनिंदा लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, लेकिन गरीब किसान छात्र जब कर्ज मांगते हैं तब नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों को पैसा देगी। इसलिए हमारा सबसे क्रांतिकारी कदम है महालक्ष्मी योजना, जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। इन शब्दों के अलग अलग मायने हैं। आदिवासी शब्द का मतलब जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार है। वनवासी शब्द का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आप लोगों का जल जंगल जमीन पर कोई भी अधिकार नहीं है। हमने अभी मैनिफेस्टो बनाया है। अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3-4 क्रांतिकारी काम आपके लिए किए हैं। ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आदिवासी युवा, पिछड़े युवा, दलित, गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला, और पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं।
30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के लोग होते हैं, पता नहीं आपने अप्रेंटिसशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिसशिप क्या होती है। जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार का पाने से पहले, काम करने से पहले, ये अलग अलग कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हम मनरेगा लाए थे, जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे, और वो चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद करने की कोशिश की, पैसा नहीं देते हैं, हम उस योजना को चलाएंगे, मगर हम एक नई योजना, एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा को, हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, साल का 1 लाख रुपया, जो भी युवा चाहता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। तो हर युवा को यह मिलेगा। जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में, सरकारों में, अस्पतालों में, अलग अलग संस्थाओं में उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा, और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है। जब मैं यहां यात्रा में निकला, युवाओं की एक शिकायत थी। आते थे, रोते हुए कहते थे कि राहुल जी, हमने सालों के लिए एग्जाम की तैयारी की, ट्यूशन का पैसा दिया, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हमें पता लगता है कि बच्चों ने पैसा देकर पेपर खरीद लिया। हम पढ़े, हमने मेहनत की, और फायदा किसको हुआ? जो पढ़ा नहीं, जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा। ये आपकी शिकायत थी। तो युवाओं के लिए तीसरा काम, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे।
हमारे किसान भाई हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए, कानून लाए और लाखों किसान सड़क पे उतर पड़े। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसानों ने कानून का विरोध किया। किसान क्या चाहता है? किसान सिर्फ क्या? सही दाम। किसान ये कहता है कि देखिए, मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मगर जो मैं उगाता हूं, अपने खून पसीने से जो उगाता हूं, उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए। बस यही कहता है किसान। वो ही कहता, और कुछ नहीं कहता। और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है हम आपको सही दाम नहीं देंगे। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। और जब किसान एमएसपी मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं, तो पुलिस वाले उन पे गोली चलाते हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, किसानों का कर्जा माफ होगा और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगी और कानून के मुताबिक उनको सही दाम अनाज के लिए, धान के लिए दिया जाएगा। और आखिरी बात किसानों के लिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना लाए हैं, आप पैसा भरते हो, सरकार का पैसा जाता है, आंधी तूफान आता है, फिर आपको बताया जाता है कि भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है। तो हम नई योजना लाएंगे और जो आपकी इंश्योरेंस की क्लेम होगी, उसका पैसा हम आपको 30 दिन के अंदर दिलवा देंगे। तो ये हमारे वायदे हैं। और भी वायदे हैं, मगर ये हमारे सबसे बड़े वायदे हैं। यहां आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है।
दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर यह छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उन सब का नुकसान हुआ। जीएसटी ने, नोटबंदी ने उन सबको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया। तो रोजगार कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए दो तीन वायदे किए हैं, ऐतिहासिक वायदे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। भारत माता की। एक बार एक साथ जितने भी ये झंडे लेके हमारे परिवार के साथी खड़े हैं, भारत माता की। साथियों, ये वो प्राचीन नगरी है, वो स्थान है जो प्राचीन काल में, महाभारत काल में, जब मवेशियों को पानी की दिक्कत आई थी तो अर्जुन ने तीर से पानी निकाला था। वैसे ही आपका भरोसा बने फुंदेलाल मार्को पे, आपके बोट तीर जैसा हाथ के पंजे पे लगे और सीधा फुंदेलाल जी दिल्ली जाए, राहुल जी के साथ काम करें। ऐसा मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जरा जोरदार तालियों से इस नगरी पर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। साथियों, मंच पर विराजित तमाम सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण, हमारी बहनें, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, सभी पदाधिकारीगण। 2014 में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की थी
वो काले धन की बात हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार याद है नहीं है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार का, स्विस बैंक का, काले धन का, 15-15 लाख का, ये बातें याद है या नहीं है? क्या हुआ 10 साल में? 10 साल में स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई, जिसमें सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला, कांग्रेस पार्टी के खातों में नहीं निकला। सही है कि गलत? साथियों, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6700 किलोमीटर फिर दूसरी यात्रा निकाली, देश के तमाम किसानों से बात की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, आम आदमी से बात की, श्रमिकों से की, ट्रक ड्राइवरों से की, और सबसे बात कर करके जो सार निकला वो हमारा वचन पत्र, न्याय पत्र, 5 न्याय के सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी भावना देश के सामने रखी है। साथियों, जब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल था 60 का, दाढ़ी वाले बाबा ने कहा 30 का करवा दूंगा, हो गया 110 का। सही है कि गलत? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था स्विस बैंक में पैसा है, काला धन, मुफ्त में 15-15 लाख सबके पास जाएगा, उसमें कांग्रेसियों का है, ये भी बोलते थे इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग। 10 साल में कुछ नहीं निकला। जो काला धन था वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में खाते में निकला। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं करप्शन के अगेंस्ट 2 टर्म में तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी फिल्म बाकी है। ट्रेलर में करप्शन के अगेंस्ट 140 नेताओं पर ईडी की और सीबीआई की जांच हुई, 121 बीजेपी में कर लिए। ये उनका ट्रेलर है, ध्यान रखो देशवासियों, प्रदेशवासियों। उन्होंने कहा देश के सामने कि मैं करप्शन के अगेंस्ट कहीं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 साल से यह मुख्यमंत्री थे। 126 आईएएस आईपीएस नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त की जांच हुई। हमारी सरकार ने उन पर मुकदमे लगाने की अनुमति नहीं दी। देश के प्रधानमंत्री को यह करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई नहीं दिखती। व्यापम जैसा कांड हुआ, 50 लोग मर गए, कई लोग जेल चले गए, बच्चे चले गए, अभिभावक चले गए, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह करप्शन नहीं दिखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी 4 दिन पहले शिवराज जी और पुराने सीएस के खिलाफ लोकायुक्त की जांच की अनुमति सरकार से मांगी गई, पर यह अनुमति सरकार नहीं देती है। प्रधानमंत्री की ईडी को नहीं दिखती है, सीबीआई को नहीं दिखता है। ऐसा 2 आंखों से करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस बार एकजुट होके जो परिवार के लोग, जो बहनें, जो किसान 5 न्याय की भावना को समर्थन करते हैं। एक युवा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया, उसको 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 8,500 रुपया पर मंथ उसके घर में जाएगा। ये राहुल गांधी जी का निर्णय है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, शहडोल की सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जारी है। जो आपकी सांसद है, पिछले 5 साल में किसी के एक गांव में गई? बोल के बताओ, गई क्या? जब वो किसी के मैयत में, मौत में गई, अरे किसी की ब्याह शादी में आई, तो फिर वोट बनता है क्या? 2023 के चुनाव में अभी नरेंद्र मोदी की गारंटी थी 5, एक थी धान का दाम 3100 हो गया क्या? तो फिर धान का दाम 3100 नहीं हुआ, तो फिर वोट बीजेपी को बनता है क्या? तो याद रखो, उन्होंने कहा था अभी बहनों को 3,000 रुपया देने की, बहनों को 3,000 रुपया मिलने लगे क्या? फिर वोट बनता है क्या? ऐसे ही 450 के सिलेंडर की बात थी, 2700 के गेहूं की बात थी, एक गारंटी पूरी नहीं। मोदी जी जो बोले झूठ बोले, 14 में भी बोले और 23 में भी बोले। 10 साल से सिर्फ गुमराह, भ्रम, झूठ, पाखंड और देश को दूसरे रास्ते पे ले जाने की बात। साथियों, बहुत भावनात्मक मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है,
संविधान को बचाने का चुनाव है, आपके वोट के अधिकार को बचाने का चुनाव है। कितने साथी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से प्यार करते हैं? हाथ ऊंचा करके बताओ, आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक। जो देश के संविधान से प्यार करता है, पूरे हमारे कार्यकर्ता दृढ़ता से भिड़ जाओ और कांग्रेस जीतेगी, पंजा जीतेगा, राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी और आपकी ताकत बढ़ेगी। यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो किसान परिवार के साथी हैं, जो 3000 में गेहूं का अपना मूल्य समझते हो, हाथ ऊंचा करें जरा, कौन कौन 3000 मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस लागू करेगी, 3000 रुपया कुंटल गेहूं को भाव 100% करेगी। जो किसान ना का बीच में आना चाहिए। केसीसी लोन असो एक किसान नहीं है जो नहीं ले, आधा एकड़ को भी ले, नियम का बात भी यही भी करेंगे ले, तो अब आधा एकड़ 1 बीघा से कम का भी केसीसी लोन मिला है और 2 लाख रुपया तक को किसान क्रेडिट कार्ड को लोन देश की सरकार, कांग्रेस की सरकार। हमारो भाई सांसद बनोगे तो माफ होगा, यो घर घर जैन बताओ, गारंटी है कांग्रेस पार्टी। जो परिवार को साथी बहन बैठी है यहाँ, 3000 का वादा था, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपया पर ईयर, पर साल, वो हर गरीब बहन को, किसान की पत्नी को, बहन को, परिवार की हमारी जो आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के परिवारजनों को 8500 रुपया पर महीना गारंटी है कांग्रेस पार्टी। याद रखो, जो घर घर जैन बतानी, अभी गारंटी कार्ड भेजांगा हम पीसीसी से, जो हर घर एक कार्ड देणु कोई गारंटी ना जो हूं बोली जो, और तुम्हारे वोट लेना से पहला अगर हर घर वह गारंटी तुमने पहुंचे दी, जो कोई का कहना से वोट नहीं मिला, जो वोट मिला इन्हीं बार को सांसद को उप कागज देखेगो, पढ़ेगो, फिर ऊपर विचार करेगा। मेरा इतना ही कहना है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है और ग्रेजुएशन के बाद 8500 रुपया पर महीना पक्की नौकरी, 1 लाख रुपया पर साल, वो कभी मिलेगा। क्या नाम है आपका? दसवंता भाई मावळे। अच्छा, सासवंता भाई, दसवंता भाई। जसवंता भाई। अच्छा, हाँ, नारे नहीं लगाना, नारे नहीं लगा। विधवा। एक अच्छा विधवा है। अच्छा, सबको राम राम, नमस्कार सबको। मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है इस बार कि जो हमारी बहनें हैं, जो बुजुर्ग हो गई, जो घर में महिलाओं को जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं मिलेगी, आर्थिक समृद्धि नहीं मिलेगी, तब तक हम आत्मबल में ला नहीं सकते। तो महिलाओं को 8500 रुपए प्रति महिला, पंजे का, जो हाथ के पंजे का की सरकार बनेगी तो सबके खातों में, गरीब बहनों के जो वयस्क हैं, 18 साल से बड़ी है, उनको सबको 8500 रुपया पर महीने देगी। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया, हाथ के पंजे ने लिया। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कुछ हो जाए। पहले शिवराज जी आए थे तो उन्होंने कहा था 3000 हम बहनों को देंगे, चुनाव बाद बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था? तो आपके खाते में 3000 आने लगे क्या? नहीं आने लगे। बहनों को बोलने दो। तो मुझे ये बताओ, पंजे की सरकार 8500 देगी तो आप उसको सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये सारस्वत जी जीतेंगे, सांसद बनेंगे तो सबके खातों में 8500 कांग्रेस पार्टी देगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई कोताही बरतना मत। कुछ हो जाए, अपना हाथ का पंजा महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर साल 1 लाख रुपया पर बहन के खाते में डालेंगे हम। 8500 रुपए के हिसाब से जोड़ लेना, तो ध्यान रखना पंजे का। धन्यवाद। और 2100 दिया नहीं सरकार ने। 2100 नहीं आया, गेहूं का 2700 नहीं आया, 2700 नहीं आया।